Welcome everyone. This is your host Shazia Mubashir and this is the first season The Walkie Talkie. इसमें हम गेस्ट को इनवाइट करेंगे और उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछेंगे कि उन्होंने ज़िंदगी में आज तक कितना कुछ भी अचीव किया है, वो उन्होंने कैसे किया और मुझसे क्या इंस्पिरेशन हासिल कर सकते हैं। द मेन थिंग इज़ कि हम लोग सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं इनवाइट करेंगे जिनको आप बहुत दफ़ा ऑलरेडी पॉडकास्ट के अंदर या वेरियस इंटरव्यूज़ के अंदर सुन चुके हैं, बल्कि हम उन बच्चों को भी लाइमलाइट देंगे जो कि वाकई डिज़र्व करते हैं, जिन्होंने कुछ अचीव किया है। इसी तरह से हमारे पास मिस्टर आशिर इसरार हैं जो कि जस्ट एट द एज ऑफ 19 एक कंपनी के CEO हैं होलोमॉर्फिक्स के नाम से, और उसी के साथ साथ वो ई-कॉमर्स की वेबसाइट को भी हैंडल कर रहे हैं और उनके पास मल्टीपल अवार्ड्स हैं ऑफ गेम डेवलपमेंट एंड वेबसाइट डेवलपमेंट। तो हम उनसे जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में और उनसे हम क्या इंस्पिरेशन हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आशिर, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। आशिर, सबसे पहले मैं थोड़ा सी अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आपने जितना कुछ भी अचीव किया है उसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली थी और आपके पास कौन कौन सी अचीवमेंट्स हैं। फर्स्टली स्टार्टिंग के मैं इस वक्त एक गेम डेवलपमेंट कंपनी हैंडल कर रहा हूँ। मेरे पास हम्म। एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है। इसके अलावा मेरी 2 ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं। सो मेरी ई-कॉमर्स वेबसाइट sereenstyles.shop, उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। आप जाके आज भी उस पे कोई भी चीज़ बाय कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी 2 ब्लॉगिंग वेबसाइट्स, बट फॉर गेमिंग और वटिफ लैपटॉप्स। ये 2 टेक टेक रिलेटेड लाइक नीश है इनकी, और एक प्योरली गेमिंग पे बेस्ड है और एक लैपटॉप से रिलेटेड। इस पे मैं राइट करता हूँ लाइक हम्म। गेमिंग और लैपटॉप के रिलेटेड। इसके अलावा मेरी गेम डेवलपमेंट भी करता हूँ साथ साथ। जो मेरी गेम्स हैं, सेवरल गेम्स मैंने डेवलप किए हैं लाइक एटलांसियम एंड मैनी अदर गेम्स ये जो एक एटलांटियन गेम बेसिकली क्या है, इसके कंट्रोल्स वगैरह क्या है और मतलब इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली थी? सो एटलांसियम बेसिकली एक 2D गेम है जो यूनिटी इंजन में हम्म। डेवलप की है। सो इसके मैकेनिक्स थोड़े बहुत जो हैं एंग्री बर्ड से मिलते जुलते हैं। सो इसमें लाइक आपके पास एक गुलेल जैसे नहीं होती, बिल्कुल, वो जो लाइक शूट करते हैं या जैसे। जो एंग्री बर्ड की हाँ हाँ। जिसमें हम शूट करते हैं। बिल्कुल। सो उसका थोड़ा सा आइडिया था कि मैं उसको किस तरह यूज़ कर सकता हूँ, इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ। मैंने उसका वहाँ से गेम मैकेनिक वो ली। उसके बाद मैंने थोड़ा सा और ब्रेनस्टॉर्म किया कि मैं और क्या चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ गेम मैकेनिक्स में। सो आई केम अप विद एन आइडिया कि लेट्स रोटेट द बैकग्राउंड एंड प्लेटफॉर्म को रोटेट करता हूँ, उसमें हम्म। हम ये गुलाल वगैरह लगा देते हैं और इससे हम क्या मिक्सचर ऑफ गेम बना सकते हैं। ये गेम मैंने बनाई। और गेम में स्पेशल बात ये थी कि गेम फ्रॉम प्रोग्रामिंग टू आर्ट एवरीथिंग जो है मैंने हम्म। खुद किया था। लाइक अगर अच्छा, लाइक आप किसी की कोई हेल्प भी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है? नहीं। सो इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ आर्ट की, तो आर्ट इंटरेस्टिंगली सारी मैंने खुद ड्रॉ की इस गेम की। हम्म। और क्योंकि मेरे पास स्टाइलिश नहीं है, और तो मैंने क्या किया, मैंने माउस से एक्चुअल सारा कुछ जो है ड्रॉ किया। उसको फिर यूनिटी में मतलब कि इम्प्लीमेंट करके हम्म। उसकी फिर प्रोग्रामिंग की। एंड देन सीइंग कि यार वो चीज़ कितनी अच्छी रन हो रही है। सो दैट्स हाउ आई डिड इट। लेकिन फिर भी मतलब उसकी क्वालिटी पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ? नो, क्वालिटी इज़ वेरी गुड। रिसेंटली अभी मैं अपने पिछले दिनों वो गेम खेल रहा था। बहुत बहुत अरसे बाद मैंने वो गेम खेली। एक्चुअली मुझे लगा यार कि गेम बहुत अच्छी है। लेकिन क्या हम्म। होता है कि जब आप उस टाइम वो गेम बना रहे होते हैं ना, तो आपको वो गेम अच्छी नहीं लगती यार। वो एक ना बहुत दफ़ा देख देख के वो आँखें सी पक जाती हैं आपकी। बिल्कुल। फिर आप आप एक ही चीज़ को मुसलसल देख रहे हो सुबह शाम। बिल्कुल। तकरीबन 2 महीने मैंने उस प्रोजेक्ट पे काम किया। 2 महीने बहुत ज़्यादा टाइम था, और उसको लेवल्स भी, मतलब कि उसमें 10 लेवल्स मैंने बनाए थे और हम्म। मैकेनिक्स भी बहुत अच्छे हो गए थे। आई थिंक गेम बहुत अच्छी तो बनी आप क्या उसको पब्लिश करने का भी सोच रहे हैं लाइक प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के अंदर? है। गेम जो है करंटली वेब ऐप और लाइक विंडोज़ के लिए पब्लिश मैंने कर दिया itch.io पे। उसको अच्छा, वेबसाइट कौन सी इस पे आपने पब्लिश की है? itch.io, राइट। इस पे डिफरेंट गेम डेवलपर्स होते हैं जो हम्म। अपने होस्ट कर सकते हैं गेम्स, तो वहाँ पे मैंने वो होस्ट की हुई है। परफेक्ट। अब थोड़ी सी आपकी मैं ई-कॉमर्स की साइट के ऊपर आता हूँ, तो लाइक आपने बताया आपकी वो वेबसाइट भी बनी है, उसको आप सोली हैंडल कर रहे हैं। तो उस पे लाइक आपको मोटिवेशन, उसका एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा शेयर करें कि वो आपका पूरा का पूरा एक्सपीरियंस कैसा था? बिल्कुल। ई कॉमर्स वेबसाइट मेरी बनी हुई है वर्डप्रेस पे, जिसमें मैं वू कॉमर्स का प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ। हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा यही था कि स्पॉटिफ़ाई जो शॉपिफ़ाई है वो यूज़ करते हैं। लेकिन एक्चुअली शॉपिफ़ाई जो है थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है फॉर न्यू यूज़र्स, एंड इसके अलावा वो पाकिस्तान में है भी नहीं। हम्म। मैंने कहा इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, तो मैंने यही किया कि वर्डप्रेस और वू कॉमर्स को यूज़ करके मैंने ये बनाया है ई कॉमर्स की वेबसाइट। और इसको बस यही मॉडल है कि ड्रॉप शिपिंग के मॉडल पे मैं इसको रन कर रहा हूँ फ़िलहाल। ठीक है। और लाइक इसके साथ साथ आपके कोडिंग में भी काफ़ी कॉम्पिटिशन आपने जीते हुए हैं, तो लाइक उसके एक्सपीरियंस में थोड़ा शेयर करें, वो कोडिंग आपने सीखी कहाँ से है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ना मेनली सवाल होता है, हम यूनिवर्सिटी एंटर करते हैं ना, तो मोस्टली ये होता है कि हमारी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसको हम लोग सीख रहे होते हैं। तो वो आपने कहीं से सीखी थी पहले यूट्यूब वगैरह से, या फिर इसका आपने कोई कोर्स किया था, या आपने प्योरली ये है कि टीचर से आगे पहली दफ़ा सीखी है? प्रोग्रामिंग का स्टार्ट से ही जो है मैंने बाय ओन सीखना स्टार्ट की थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं हम्म। बात करूँ 8th स्टैंडर्ड से मैंने जो है प्रोग्रामिंग का फर्स्ट टच जो मैंने लिया था वो 8th क्लास में लिया था। इससे पहले
मैं करता था लाइक, लेकिन ये कर रहा था कि यार कुछ कंप्यूटर में ये चीज़ छेड़ दी, कोई ये चीज़ कर ली, मतलब लेकिन ऐसे प्रैक्टिकल ट्राई वगैरह कर लेते हैं, इससे क्या करते हैं? एक्चुअली लेकिन जो स्टार्टिंग की वो 8 में थी, और 8 में पाइथन से स्टार्ट की थी। सो पाइथन में थोड़ा सा बेसिक सीख के उसके बाद मैं मूव किया थोड़ा बहुत, क्योंकि स्कूल भी मैंने फिर ज्वाइन कर लिया था। तो 10th में मैंने सी पढ़ी थी। हमें फेडरल बोर्ड में 10th में सी पढ़ाई हम्म। जाती है लैंग्वेज, और सेकंड ईयर में हमें सी प्लस प्लस पढ़ाई जाती है। तो जो फर्स्ट ईयर का पीरियड था उसमें मैंने सी शार्प कर ली थी, यूनिटी वाली। सो राइट। अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी लैंग्वेजेस मैंने जो है कर ली। परफेक्ट है। तो रैपिड फायर पे आते हैं। फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है आपकी? सी प्लस प्लस। सबसे ज़्यादा आपका प्रोजेक्ट हो जो कि आपको लगता हो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था या आपको बहुत डिफिकल्टी फेस हुई? अभी मैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे वर्कआउट कर रहा हूँ, उस वो वाला सबसे चैलेंजिंग राइट। टेक गैजेट दैट यू कैन नॉट लिव विदाउट? है। प्रोबेबली मैं पीसी। और बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है आपकी? स्टीव जॉब्स। एनी स्पेसिफिक रीजन स्टीव जॉब्स के लिए? यार स्टीव जॉब्स लाइक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर, यार एवरीवन लुक्स अप टू हिम। हम्म। और इतनी बड़ी कंपनी बना देना इज़ नॉट इजी। लाइक एक बंदे को अच्छा लगता है कि जब उसका प्रोडक्ट लेता है हम्म। एप्पल, हाथ में उसका प्रोडक्ट हो तो एक बंदे को फील होता है। बिल्कुल। सो ऐसी कंपनी बनाना इज़ नॉट इजी, और अब उसको बंदे को भी देख के जो है ना बहुत ज़्यादा बंदा इंस्पायर होता है। मेरे लिए भी वो जस्ट एज इट इज़ यही था। ठीक है। और लाइक आपने स्टीव जॉब्स की बात की, उसके पास भी बहुत सारे सक्सेसेस हैं लेकिन फेलियर्स है किसी की लाइफ में होते हैं, तो बिल्कुल। आपने भी लाइफ में कोई ना कोई फेलियर्स फेस किए होंगे, तो लाइक वो कौन से फेलियर्स थे, उसे आपने कोप अप कैसे किया? हाँ बिल्कुल। सो लास्ट ईयर मेरी वेबसाइट थी होलोमॉर्फिक। बेसिकली वो ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट की थी उस पर। एक्चुअल होता ये है कि आप स्टार्ट जब में करते हैं ना, हम्म। तो आपकी वेबसाइट काफ़ी अच्छी ग्रो कर जाती हैं। और बल्कि आप ज़रा एंथुसियास्टिक भी होते हैं, नई नई आपने नहीं नहीं, चीज़ आपने स्टार्ट चीज़ की ट्राई कर होती रहे है। हो, बिल्कुल। तो आप उसमें बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे हाँ। होते हैं उसको। तो उस टाइम में क्या था, टाइम भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि ज़ाहिर कोविड के पीरियड थे, तो मैं हम्म। बहुत ज़्यादा टाइम भी पुट इन कर रहा था उसमें। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता ना, ज़ाहिर है कि वो डेली एक काम कर रहे हैं, आप फिर थोड़ा सा बोर होने लग जाते हैं उस काम से। थोड़ा सा ब्लॉगिंग भी इसी तरह है कि आप ना बोर हो जाते हैं उसमें। क्योंकि उसमें ना मेनली काम आ जाता है, आप लिख कम रहे होते हैं, फिर आपने यहाँ पे एक इमेज डाली, यहाँ पे कुछ किया, ये रिसर्च कर रहे हैं, अब मैं हम्म। नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा करूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा रेपिटेटिव हो जाता है और आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। सो इसलिए फिर मैंने थोड़ा काम करना उससे छोड़ दिया था। तो इवेंचुअली वेबसाइट मेरी जो है इतनी रैंक नहीं कर रही थी, सो मुझे उसको शट डाउन करना पड़ा। लेकिन इसमें ना एक और चीज़ भी होती है, लाइक आपको बोर्डम और डिमोटिवेशन वगैरह तो आपको आती रहती है, बिल्कुल। लेकिन आपने फिर भी उसका कंसिस्टेंसी से आप उसके ऊपर काम अभी भी कर रहे हैं, अभी भी आप उनको बिल्कुल। हैंडल कर रहे हैं, अभी भी वो लाइव भी हैं। तो वो बोली मोटिवेशन कहाँ से आती है कि यार इट्स ओके, अगर मैं डिमोटिवेशन आ भी रही है तो दैट इज़ फाइन, लेकिन मुझे फिर भी इस पर कंसिस्टेंसी रखनी है। तो कंसिस्टेंसी का कितना रोल है इन सब चीज़ों के अंदर? सो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। यार देखें उसके बाद, अभी जैसे मैं बताया था अपनी वेबसाइट का, वो मैं नहीं हैंडल कर पाया, तो मैंने क्या किया कि दोबारा मैंने उसको न्यू पॉइंट से नहीं स्टार्ट किया, मैंने उसी वेबसाइट को 2 में डिवाइड कर दिया। सो अब जो वर्टिफ लैपटॉप्स हम्म। और वर्ट फॉर गेमिंग है, वो उसी के दो मतलब दो सब पार्ट्स ही हैं। सो अब मैंने उसको न्यू मतलब कि उस पर होस्ट किया है, और अब वो चल रही हैं। लेकिन अब क्या है कि अभी मैं उन पर इतना अच्छा काम नहीं कर रहा। ज़ाहिर है कि फास्ट की लाइफ है, इतना बिल्कुल, डिफ़िकल्ट वो हो तो जाता काफ़ी है ज़्यादा हेक्टिक होता बहुत है। ज़्यादा। तो लाइक कभी सेल्फ डाउट भी आया हो आपको कि आपको लगता हो यार शायद मेरे बस की बात नहीं है, शायद मुझे छोड़ देना चाहिए? सेल्फ डाउट कभी कभी आ जाता है बंदे को, जब वो दूसरों को देखता है, जब कंपेयर करता है। हाँ। सो उसमें सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा पार्ट है। वाइटल रोल होता है। ठीक है। इस वजह से यही है कि सोशल मीडिया जितना आप लेस कंज्यूम करेंगे, हम्म। आप उतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट कम फील करेंगे। राइट। और कभी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा पब्लिक से या जनरली आसपास के लोगों से इस बारे के ऊपर, लाइक यार ये क्या चीज़ बनाई है, ये तो ये चीज़ ये भी नहीं कर सकती, वो भी नहीं कर सकती? क्रिटिसिज्म एज सच कभी फेस नहीं हुआ मुझे, क्योंकि जाहिर है कि एट द करंट एज जो मैं अभी कर रहा हूँ इतना कुछ, हम्म। वो लोग कर नहीं पाते अमूमन। ठीक दैट है। इज़ ट्रू। सो जो भी देखता है वो कहता है यस यू आर डूइंग इट गुड, और जैसी हम्म। चीज़ बनी है अच्छी बनी है। ठीक है। और आपका सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कौन सा रहा है आज तक? सो मेरे लिए मेरा जो गेम प्रोजेक्ट था एडवांस, हम्म। वही मेरा बेस्ट था, क्योंकि यार गेम बहुत अच्छी बनी थी वो वाली। आई एम जेन्युइनली एक्चुअली गोइंग टू ट्राई इट आफ्टर दिस या इंटरव्यू, टू जितनी मुझे ट्राई। इसकी पर माशाल्लाह से इंस्पिरेशन मिली है। और कोई प्रोजेक्ट जो कि डिडंट गो एज यू प्लान्ड इट? सो जिसमें भी आपने वेबसाइट की बात की या कि ये जो वेबसाइट थी आप चाह रहे थे कि वो उस तरह से हो, लेकिन उस तरह से नहीं हुई, फिर आपने उसको लाइक टू पे डिवाइड किया। तो ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है कि यार अच्छा अगर ये चीज़ जिसमें से एग्जीक्यूट नहीं होती तो मुझे उसके प्लान बी पे मूव करना है। बिल्कुल। तो लाइक ये प्लान बी आप पहले से माइंड में तैयार रखते हैं कि अच्छा मुझे अगर प्लान ए नहीं चल रहा तो मुझे प्लान बी पे मूव ऑन करना है, या फिर वो ऑन द स्पॉट ही देखते हैं हम उसको क्या मुझे उसको कैसे टैकल करना है? देखिए इसका डाटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इसकी डिसीजन मेकिंग में, हम्म। क्योंकि जाहिर है कि मुझे थोड़ा सा ट्रेंड से पता लग जाता है बंदे को, यार ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है। या नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, तो आप थोड़ा सा डाटा यूज़ करके उसको एनालाइज कर सकते हैं कि आपका बिजनेस
ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा। सो मैंने भी यही किया कि मुझे थोड़ा सा ये फीलिंग आ रही थी, मुझे पता लग जाता है कि यार ये चीज़ ग्रो कर रही है या नहीं कर रही, और अभी इससे एक्सिट लेना या नहीं लेना। सो बस ये डिसीजन ऑन द स्पॉट हो जाता है आप, हम्म। लेकिन इसमें काफ़ी थिंकिंग भी इन्वॉल्व तो होती लाइक है। आपने प्रॉफिटेबल की बात की, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, मुझे लगता है कि प्रॉफिटेबल नहीं जा रहा, तो यूजुअली होता है कि बहुत सारी डीमोटिवेशन आती है, वो आपके लिए काइंड ऑफ एक बैरियर बन जाता है। तो उस बैरियर को फेस करने के लिए जो इंस्पिरेशन होती है, जो एक आपको एक अंदर से ना एक इग्निशन मिलती है, तो वो इग्निशन आपके अंदर कहाँ से आती है, और लाइक उसके पीछे कोई खास मोटिवेशन होती है कि मुझे ये चीज़ इस तरह ज़रूर करनी है, लाइक इज देयर अ स्पेसिफिक रीज़न फॉर दैट? मतलब आपने कोई या तो बचपन से कोई एम है कि यार मुझे ना उस बंदे जैसा बनना है, और आप उस बंदे के पीछे अभी तक भाग रहे हैं जब तक आप भाग सकते हैं, ऐसा कोई सीन है, या फिर वैसे ही आप बोर होते हैं तो आप कहते हैं चलो यार कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं? सो यार मेरी लाइफ में एक ऐसा था मतलब है पर्सन, लाइक फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में हम्म। अरफा करीम, लाइक आपने सुना होगा। बहुत बड़ा नाम है। यार अरफा करीम, लाइक मैं जब बड़ा हो रहा था ना, तो मैंने तो अरफा करीम का नाम ही सुना था कि फादर उसका नाम लेते थे, अरफा करीम ने देखो माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन हासिल कर रही है, तुम क्या करो, गेम खेल रहे हो, कुछ हम्म। करो कुछ करो। वही स्टार्ट था इवेंचुअली मेरा कोडिंग सही जर्नी सही। का और एवरीथिंग का। सो यार उसके अलावा साथ साथ जब मैं देख रहा था, बड़ा हो रहा था, तो काफ़ी मतलब इंस्पिरेशन जैसे स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क को देखा है यार, एक एंड गोल रीच करके उससे नेक्स्ट का सोचना, यही अब मेरे अंदर इंस्पिरेशन है। आई थिंक समथिंग इज इनसाइड कि यार आगे मूव करना है, चाहे जितना भी अचीव कर लो। परफेक्ट है। और अब मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा अबाउट ये ऐप डेवलपमेंट की जर्नी। ऐप डेवलपमेंट भी आपने कुछ किया तो आपने कौन से फ्रेमवर्क यूज़ किए हैं ऐप सो डेवलपमेंट के ऐप ऊपर? डेवलपमेंट मैंने ट्राई की है फ्लटर पे, फ्लटर पे, राइट? या फ्लटर पे मैंने एक मतलब कि डेमो ऐप बनाई थी, लाइक टू डू ऐप, और अपने मोबाइल पे मैंने यूज़ भी किया है। हाल हम्म। तो उसमें थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि इंडस्ट्री लेवल की नहीं है, फॉर अ प्रोजेक्ट बनाई थी। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि समर हॉलीडेज़ आ रही हैं, थोड़ा सा और। अच्छा, लेकिन इतना कुछ एक साथ ही स्टार्ट कर लेना, ई कॉमर्स भी स्टार्ट कर ली, वेबसाइट डेवलपमेंट भी स्टार्ट कर ली, गेम डेवलपमेंट भी स्टार्ट कर ली, ऐप डेवलपमेंट भी स्टार्ट कर ली, एक पूरी कंपनी भी अपनी स्टार्ट कर ली, इतना सब कुछ पढ़ाई के साथ साथ मैनेज हो जाता है ईजिली, या उसमें आपको थोड़ी डिफिकल्टी फेस आती है? लाइक पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है थोड़ी सी, या हो जाता है? देखिए, अगर तो आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं या गुड स्टूडेंट हैं, आप ज़ाहिर है नॉर्मल अच्छा, स्टूडेंट लेकिन पहली बात ये है कि गुड स्टूडेंट डिफाइन कौन सा भी। होता है? देखिए, गुड स्टूडेंट मेरे मुताबिक वो होता है यार, एवरेज स्टूडेंट हो, मतलब जीपीए 3 के आसपास वो चलता है? फ्री हो, कोई मसला नहीं, फास्ट की बात कर रहा हूँ जीपीए की। अच्छा, ठीक है। फास्ट की बात हो रही या है। तो यार मेरे मुताबिक वो ठीक है, गुड चल रहा है काम, लेकिन अब 3 जीपीए तो है, लेकिन स्किल पे क्या काम कर रहे हो, बात उधर ही आ हम्म। जाती है। क्योंकि इवेंचुअली आपने एंड चीज़ यही देखना कि आपकी स्किल्स क्या हैं, और आपका एजुकेशन प्लस स्किल्स, वो हम्म। एक बंदे को वैल्यूएबल बनाती है। राइट। तो आइदर एक तरफ हम्म। ज़्यादा हैवी कर देंगे इसको, ये बंदा इक्वल नहीं रहता। सो लाइक आपकी ओपिनियन के अंदर 3 के अराउंड जीपीए जो है वो दैट इज सफिशिएंट इनफ, लेकिन आपके पास या स्किल्स होनी चाहिए। या अब तो बल्कि मोस्ट ऑफ द बिग कंपनीज जीपीए देखती भी नहीं, बल्कि डिग्रीज भी रिक्वायर नहीं करती। हम्म। सो दिस मेक्स लेकिन सेंस। लाइक फिर भी वो एक वो कट ऑफ लगा होता है ना, लाइक 3.2 से नीचे या 3 के नीचे, लाइक वो एक कट ऑफ तो फिर भी लगा होता है कि आपके उससे नीचे जीपीए नहीं गिरना चाहिए। बिल्कुल, ये तो है। परफेक्ट है। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो एडवाइस देने अगर आपको चाहेंगे अपने व्यूवर्स को जो कि लाइक कुछ अचीव करना चाहते हैं, मतलब व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप जो कि आपको लेना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट स्टेप इज यूजुअली द हार्डेस्ट वन। तो बिल्कुल। फर्स्ट स्टेप कैसे लेना चाहिए, और उसके ऊपर आप क्या एडवाइस करेंगे कि किस किस किस्म के आपको ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ते हैं, और उसके वाले से कैसे हम उनको कॉप अप कर सकते हैं? सो फर्स्ट स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यार वही बिगनिंग होती है हर चीज़ की। बिल्कुल। तो फर्स्ट स्टेप में फर्स्टली आप इवेल्युएट कर लें कि आप क्या करने चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है वर्ल्ड में, हम्म। या फिर आपको लगता है ये चीज़ ग्रो कर सकती है, और आपको मार्केट ट्रेंड्स पता है कि यार ये चीज़ ठीक है, ओके, बिल्कुल ग्रो कर कर सकती सकती है। है, तो आप उसको उस पर जो है इनिशलाइज कर दें उस चीज़ को, और उस उस पे आइडिया को। कंसिस्टेंसी रखें और उसके पीछे पड़ जाएं। बिल्कुल। परफेक्ट है। आपकी व्हाट इज़ द बेस्ट मोटिवेशन दैट यू हैव जो कि कीप्स यू गोइंग? देयर हैज़ टू बी अ रीज़न दैट यू वेक अप एवरी डे। हम्म। ठीक है। बिल्कुल। इफ देयर इजंट अ रीज़न देन व्हाई वेक अप। परफेक्ट है। सो गुड लक फॉर योर कंपनीज, थैंक यू सो मच आपकी इंटरव्यू, आपके टाइम के लिए। आई होप वेलकम। व्यूवर्स को आपसे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली होगी। बाकी आपकी कंपनी के लिए ऑल द बेस्ट। सो आज हमने आशिर से बात की, आशिर की हमने जर्नी के बारे में पूछा, और हमने आशिर से पूछा कि उसने आगे जितना कुछ भी अचीव किया है, उसने सब कुछ कैसे अचीव किया। उन्होंने हमें बहुत कुछ उनसे हमें सीखने को मिला। उन्होंने हमें अपनी पूरी की पूरी जर्नी के बारे में बताया, किस तरह उन्होंने स्टार्ट किया, किस तरह उन्होंने आगे तक बढ़े हैं, वो कैसे उनको मोटिवेशन मिली है। तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको ऑब्स्टेकल्स जो है वो आपको फेस करने ही पड़ेंगे, लेकिन आप ऑब्स्टेकल्स के साथ किस तरह आप उनको टैकल करते हैं, दैट इज़ द मेन थिंग दैट कीप्स यू गोइंग। और इंस्पिरेशन आपको हमेशा किसी ना किसी इंस्पायर होना चाहिए, आपको कोई ना कोई ड्रीम रखना चाहिए, और फिर उसके पीछे पूरी की पूरी आपको जान मार देनी चाहिए, और आपको जो रिजल्ट्स हैं वो इंशाल्लाह आपको गारंटीड ज़रूर मिलते हैं।
और आपका जो जीपी है वो किसी हद तक मैटर ज़रूर करता है, ऐसा नहीं कि आपका जीपी बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि अब आप सिर्फ पढ़ाई की तरफ ही लग जाए कि मुझे 4 जीपी को ही टारगेट करना है और आप अपने बाकी स्किल्स को छोड़ दें। तो आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट, आपकी गेम डेवलपमेंट, आपके जो इस तरह के स्किल्स हैं वो आगे जाके आपकी जॉब मार्केट के लिए और जनरली भी आपको आपकी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए आपको बहुत सारे बेनिफिट करते हैं। तो नो डाउट जीपीए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इस तरह के आपके जो स्किल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मार्केट की आपको नॉलेज होना वो आजकल के दौर के अंदर ख़ास तौर पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ साथ आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं। इफ़ देयर एनी सजेशंस दैट यू गाइस वुड लाइक टू गिव, आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर द फर्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच। शाज़िम मुबश्शिर साइनिंग ऑफ।